औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम दोस्तों का बेहद मशकूर हूँ जो यहाँ तशरीफ़ लेके आए, और ख़ास तौर पे अपने मीडिया का दोस्तों का कि जो आज अहलियान लांडी की तमाम यूसियों की यहाँ नुमाइंदगी मौजूद है और उनके साथ जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है उस पर आवाज़ उठाने के लिए आप लोग जिस तरह हमारे दरमियान आए, मैं तमाम मीडिया के दोस्तों का बेहद मशकूर हूँ। जैसे कि आपके इल्म में है, अरसा दराज से पानी का इशूज़ चल रहा है, मगर गुज़िश्ता 5-6 रोज़ से जो है कोरंगी नंबर 5 33 इंच की लाइन के अंदर अनलीगल कनेक्शन मारा गया है। किसी भी इदारे की अप्रूवल मौजूद नहीं है, ना किसी MPA की, MNA की, ना वाटर बोर्ड की, और ये कनेक्शन जो है गैर कानूनी तौर पे किया गया है। और गैर कानूनी कनेक्शन के अंदर कोरंगी के ग़ुलाम जिलानी साहब उन शरपसंद अनासिर और वाटर बोर्ड माफिया और लैंड क्रैपर माफिया के लोगों को फ्रंट लाइन पर रख के 2 यूसियों से लाखों रुपए जो है जमा किए गए हैं, और उस आवाम को भी जेरिया की और जो है चाइना पट्टी की और कोरंगी 3.5 की आवाम को बेवकूफ़ बनाया गया है और उनसे नाजायज़ पैसे लिए गए, और आज वो भी रुल रहे हैं और आज वो हमारे दरमियान यहाँ मौजूद हैं और उनसे लाखों रुपए जो है वो जमा किए गए। तो मैं सबसे पहले तो ये मुतालबा करता हूँ MD वाटर बोर्ड और उसके साथ साथ वज़ीर आला सिंध से कि जो ये कनेक्शन कट गया है, जो गैर कानूनी किया गया था, MD वाटर बोर्ड की अप्रूवल पे वाटर बोर्ड की टीम ने इस कनेक्शन को हाशिम रज़ा भाई की ज़ेर निगरानी और XCN लांडी टाउन की ज़ेर निगरानी वाटर बोर्ड की टीम से निकलवाया है। उस पर हम बेहद मशकूर हैं और मज़ीद ये तवक्को रखते हैं कि दोबारा शरपसंद अनासिर और जलानी साहब इस लाइन पे दोबारा कनेक्शन नहीं करेंगे और ना ही यहाँ कोई वाल लगाएंगे और ना ही इस उनके इस गैर कानूनी इक़दाम को लांडी के अवाम बर्दाश्त करेंगे। और लिहाजा अगर इस तरह का कोई इक़दाम दोबारा किया गया तो लोग इकट्ठा होंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे और इस गैर कानूनी कनेक्शन को रोकने के लिए अपना भरपूर किरदार भी अदा करेंगे और कानूनी कार्रवाई भी अमल लाएंगे। इसमें मैं समझता हूँ कि वज़ीर आला सिंध और MD वाटर बोर्ड को एक कमेटी बनानी चाहिए कि इतनी बड़ी लाइन पे हेडेशन लाइन के ऊपर किस अप्रूवल से ये कनेक्शन किया गया है, और जो लोग भी मुलव्विस हैं वाटर बोर्ड के उनके ख़िलाफ़ भी इस पर एक्शन होना चाहिए और महकमा जाती कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरा जो है मैं IG सिंध, चीफ पुलिस कराची और SSP ज़िला कोरंगी से भी ये दरख्वास्त करूँगा, जिस तरह आपके अवामी थाने ने जालिमों का साथ दिया है और मज़लूमों को डंडे मारे हैं, गालियां दी हैं आपके SHO साहब की निगरानी के अंदर और थ्रेट किया है आवाम को, हमें लांडी की आवाम को थ्रेट किया गया है कि आपके ख़िलाफ़ मैं FIR दर्ज करूँगा। ये अवामी थाना और पुलिस कहाँ थी जब उस वक़्त मेन रोड कोरंगी नंबर 5 पे जो है गैर कानूनी कनेक्शन हो रहा था? तो लिहाजा मेरा मुतालबा है IG साहब से, DIG ईस्ट और SSP से कि आप भी जो है इस मामले की इंक्वायरी कराएं और अपने SHO और अवामी थाने की पुलिस के ख़िलाफ़ जो है महकमा जाती कार्रवाई अमल में लाएँ। और तीसरा मुतालबा मेरा ये है तमाम आला हुक्काम से कि जो लोग भी इसमें मुलव्विस हैं उसके ऊपर एक कमेटी बनाई जाए और कमेटी में जिन लोगों के नाम साबित होते हैं उनके ख़िलाफ़ जो है कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और FIR काटी जाए। और जिस तरीके से जालिम लोगों ने कोरंगी DC ऑफ़िस के बाहर जो है जो जाली मुजाहरे किए हैं, मज़लूम बनने की कोशिश की है, उस मुजाहरे की भी मैं आज इस फोरम से भरपूर मज़म्मत करता हूँ। और वहाँ पर जिस तरह उम्मत अखबार जैसे एक बड़े अखबार ने उसकी रिपोर्टिंग ने गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है और उसने हाशिम रज़ा साहब जो इस आवाम के साथ खड़े रहे, जिन्होंने साथ दिया है, जो लीगल वे में हैं और उनका ये हल्का है,
उनके हलके को, उनकी नुमाइंदगी को नज़रअंदाज करके ये गैरकानूनी काम किया गया है। और जुल्म की इंतहा ये है कि उन्हीं के ख़िलाफ़ रिश्वत लेने के नारे लगाए जा रहे हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने सबको अकल दी है। हाशिम रज़ा ने यहाँ कोई गैरकानूनी कनेक्शन नहीं कराया। जिस ग़ुलाम जिलानी ने और जिस माफिया के लोगों ने कराया है, उनके ख़िलाफ़ खुदारा जो है इस बात को समझो और उनके ख़िलाफ़ जो है एक्शन होना चाहिए। और उस मुजाहरे के अंदर जिस तरीके से मैं उम्मत अखबार की भी भरपूर मज़म्मत करता हूँ कि वो भी जिस रिपोर्टर ने उनके ये रिपोर्ट गलत पेश किए इदारे को, वो इसकी इंक्वायरी कराएं और जो है इसके ऊपर अपना जो है ना मज़म्मती और तादियत उसका जो है बयान जो है वज़ाहत के साथ लगाएं कि जी इसमें जो है कौन हक पे है और कौन जो है इसके अंदर जालिम है और कौन मज़लूम है। और जिस तरीके से डीसी साहब ने भी हमें यकीन दहानी कराई कि जी आपके यहाँ पानी का इशू हल हो जाएगा, अभी भी लांडी टाउन के 80% इलाके मुतासिर हैं और आज 6, 7, 8 दिन गुजर गए, उनको पानी से जो है ना उनको पानी नहीं दिया जा रहा है। और जो इलाके के लोग, उनके हाथ 2 यूसीओ के लोग इस्तेमाल हो रहे हैं, उनसे भी मेरी दरख्वास्त है कि आपका पानी मुर्तज़ा चौरंगी से 30, 35, 40 साल से वहाँ आपको दिया जा रहा था, वो पानी आपका बंद कर दिया गया है। उसके अंदर आपके ही मुंतखब नुमाइंदे और आपके ही करते धरते मुलव्विस हैं। खुदारा आप उनके हाथों इस्तेमाल ना हो और वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। आपकी जेबों से लाखों रुपए की रकम लूट के आपको ये यकीन दहानी कराई गई कि आपको पानी मिल जाएगा। मेरे भाई, पाकिस्तान है ये कोई वाना नहीं है जहाँ कानून नाम की कोई चीज़ ना हो। यहाँ कानून भी हरकत में आता है और अनलीगल और कानूनी काम जो है वो सब आदमी के सबके सामने जो है बाखूबी बआसानी आ जाता है। तो लिहाजा कैसा हो हाशिम जैसा हो, एमपीए कैसा हो हाशिम रज़ा जैसा हो। तो ये मैं समझता हूँ कि गिलानी साहब के ख़िलाफ़ भी मैं ये मुतालबा करना चाहता हूँ MQM पाकिस्तान के सरबरा खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई से कि आपके 2 MPO के नाम मीडिया के अंदर चल रहे हैं। लिहाजा हाशिम रज़ा भाई ने इस हल्के की लांडी की आवाम जहाँ से वो मुंतखब हैं और लांडी के पानी के साथ ज़्यादती हुई है, हाशिम रज़ा साहब ने उसका भरपूर साथ दिया है। मैं खालिद मकबूल भाई सिद्दीकी से ये कहना चाहता हूँ, राब्ता कमेटी पाकिस्तान से ये कहना चाहता हूँ कि ये जिलानी साहब जिनका ये हल्का मौजूद नहीं है, उन्होंने इतना बड़ा इक़दाम कैसे किया है, इसके ऊपर भी इंक्वायरी की जाए।